दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा। उसकी पत्नी का नाम था गोरी और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम जग्गू कौवा था। कौवों की अपनी जिंदगी तो चोरियां करते गुजर गई थी और अब वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को चोरियां करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। शाबाश बेटा, आज तुम पहले दिन अकेले कोई चोरी करने जा रहे हो। कुछ जरूरी बातें अपने पापा से सीख लो। सबसे पहले जहाँ से माल चोरी करना हो वहाँ से थोड़ी दूर बैठकर इधर उधर अच्छे से देख लेना। पापा मुझे जाने दें, मैं आपसे बड़ा चोर बनूंगा, मुझे सब पता है। सुनो तो बेटा, और जब चोरी कर लो तो पीछे देखे बिना भागना है। और मम्मा अगर कोई देख ले तो फिर? इसीलिए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर कौवे और कौवी का बेटा पहले दिन चोरी करने जाता है। वो जंगल में उड़ान लेता है और उसकी नजर तोते के घोंसले में जाती है जहाँ उसे मीठा और पका हुआ अमरूद दिखाई देता है। वो घोंसले से थोड़ा दूर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है। लगता है यहाँ कोई भी नहीं है, मौका अच्छा है। और फिर वो सीधा तोते के घोंसले में जाता है। जग्गू कौवा तोते का अमरूद उठाकर भागने ही वाला था कि वहाँ तोता भी आ जाता है। ठहरो जरा, रुको, मैं देखता हूँ तुम कौन हो, चोर कहीं के। परंतु जग्गू वो अमरूद उठाकर भाग जाता है और तोता भी उसका पीछा करता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और तोता उसके पीछे पीछे। जग्गू जवान था इसलिए तोता उसे पकड़ नहीं पाता और थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कमबख्त, मेरी आंखों के सामने ही मेरा अमरूद चुरा कर ले गया और मैं पकड़ न सका चोर को। फिर वहाँ चिड़िया आ जाती है। अरे तोते भैया, आपकी सांस क्यों फूली हुई है, सब ठीक तो है ना? वो अमरूद मैं बहुत मुश्किल से लाया था, परंतु चोर लेके भाग गया। बहुत पीछा किया परंतु पकड़ ना सका मैं उसे। चोर पक्षी का रंग कैसा था तोते भैया? काला, उसका रंग काला था। मुझे तो वो कालू कौवा ही लग रहा था। परंतु मैं अभी अभी कौवे के घर के पास ही आई हूँ। कालू कौवा और उसकी पत्नी तो अपने घर में सो रहे थे और उनका बेटा जग्गू तो अभी छोटा है। तो फिर कोई और होगा। अगर एक बार मेरे पंखों में लग जाए तो छोड़ूंगा नहीं ऐसे चोर को। मम्मा तोता मेरे पीछे भागा और मैंने आपका ट्रिक यूज किया। मैं भागता रहा और वो मेरे पीछे पीछे और वो थक गया। ऐसा ही करते हैं, अगर ऐसे चोरी करोगे तो तुम हमेशा बच निकलोगे। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जग्गू चलो इसे खाते हैं। एक बार मैं जाकर कौवे के घर देखकर तो आऊं, क्या पता मेरा अमरूद मिल जाए। ऐसा सोचते हुए तोता कौवे के घर की तरफ आता है। क्या बात है बड़ी नाक वाले तोते, कैसे आए हो? आज मेरे घर में चोरी हो गई। एक चोर मेरा अमरूद चुरा ले गया है। तो फिर हम क्या करें? वहाँ तोते का अमरूद तो था नहीं, क्योंकि अमरूद तो कौवों ने खा लिया था। इसलिए तोता डर जाता है। मैं तो आपको बताने आया था कि आप भी अपने घोंसले का ध्यान रखना। कोई काले रंग का चोर फिर रहा है जंगल में। भागो यहाँ से। बड़ा आया काला रंग बताने वाला, हरे रंग का नहीं हो सकता वो चोर। तोता कौवों से डरते वहाँ से चला जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। जग्गू कौवे के मम्मा और पापा सो जाते हैं। आज रात कोई बड़ी चोरी करके क्यों ना मम्मा पापा को सरप्राइज दूं। मैं आज रात चिड़िया के घर जाता हूँ और उसका सारा भोजन उठा लाता हूँ जो उसने बारिशों के लिए जमा कर रखा है। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की में से चिड़िया के घर में देखता है तो मम्मा की पक्की दुश्मन चिड़िया आंटी सो रही है। मैं आज चिड़िया आंटी का सारा ही भोजन चुरा लूँगा। फिर जग्गू चिड़िया के घर में जाता है। वो चिड़िया का सारा ही भोजन उठाकर एक साथ रखता है और उसे बांधकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है और चिड़िया की जब आंख खुलती है तो अपने घर में भोजन ना देख वो रोने लग जाती है। मेरा भोजन
कोई चोर मेरा सारा ही भोजन चुरा ले गया। जालिम ने एक दाना भी नहीं छोड़ा। कितनी मुश्किल से वो भोजन मैंने बारिशों के लिए जमा कर रखा था। मैं जाकर कबूतर भैया को बताती हूँ। अरे भोजन कहाँ से आ गया हमारे घर में? गौरी, कहीं तुमने तो नहीं चुराया किसी का? इतना भोजन कहाँ से आ सकता है? जग्गू कौवा जो रात जागता रहा था अभी तक सोया हुआ था। जग्गू उठो उठो जग्गू। जग्गू कौवा भी उठ जाता है। जग्गू, ये इतना भोजन कहाँ से आया? मम्मा जब रात आप सोए थे तो मैं चिड़िया आंटी के घर से चुरा कर लाया था। ओ तेरी, तुम तो जग्गू हमसे भी बड़े चोर बन गए हो। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमसे बड़े चोर हो। ये भोजन ज्यादा है, मैं इसे कहीं छुपा देती हूँ। अगर चिड़िया यहाँ आ गई तो उसे पता चल जाएगा। फिर गौरी कौवी उस भोजन में से कुछ भोजन लेकर छुपाने चली जाती है। मेरे ख्याल में ये काम कौवों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कबूतर भैया, मैं तो सोई हुई थी। हम कैसे कौवों पर इल्जाम लगा सकते हैं? हमने देखा भी तो नहीं है कौवों को चोरी करते हुए। गौरी कौवी भी चोरी किया हुआ भोजन छुपाकर चिड़िया और कबूतर के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रही हो? चिड़िया रोए ना तो और क्या करे। कोई चोर आज रात चिड़िया का सारा भोजन चुरा ले गया है। मेरी किसी से क्या दुश्मनी? फिर उस चोर ने मेरा घर ही क्यों चुना? मैं तो अपनी माँ के पास गई हुई थी। होगा कोई चोर, मुझे क्या पता। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। पेट देखा था इसका, खा खा कर कैसे फूला हुआ था। मुझे तो इसी पर शक है, या फिर इसका पति कालू कौवा। इनके अलावा हमारे जंगल में कौन चोरी कर सकता है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जंगल में चील के बेटे की शादी थी। सभी पक्षी शादी में चील की दावत खाने आए हुए थे। कालू जी, देखें तो चील के पास कितने सुंदर सुंदर कंगन हैं और एक तुम हो कि कभी मुझे कोई ऐसा गहना नहीं लेकर दिया। ये कंगन बहुत कीमती हैं। इतने पैसे मेरे पास नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे कंगन लेकर दे सकूं। जग्गू बेटा अपने मम्मा पापा की बातें सुन रहा था। क्योंकि उसने नई नई चोरियां शुरू की थी, इसलिए उसे तो ऐसे काम करने में बहुत मजा आ रहा था। और फिर जब शाम को कौवा और कौवी अपने घर जाते हैं तो जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा आज रात मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। दोस्त से मिलने जाना है या कोई नई चोरी करने? मेरा बेटा तो अब बड़ा चोर बन गया है। नहीं मम्मा, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। परंतु रात को घर से बाहर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पापा, आप भी तो कई बार घर से बाहर रहते हैं रात को। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ चलने फिरने दो मेरे बेटे को, मौज कर ले, यही तो दिन है आजादी के। जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। और फिर जैसे ही रात होती है जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और चील के घर की तरफ जाता है। आज तो बड़ी चोरी होगी। आज मैं भोजन के अलावा कुछ और भी चुराऊंगा और वो है चील के कंगन, और मैं अपनी मम्मा को आज खुश कर दूंगा। फिर जग्गू कौवा चील के घोंसले से वो कंगन उठा लेता है और जैसे ही वो भागने लगता है चील की आंख खुल जाती है। वो उसे पकड़ लेती है। चोर कहीं के, मैं देती हूँ तुम्हें अपने कंगन। सुबह हो जाती है और चील पुलिस को बुला लेती है और जग्गू को पुलिस के हवाले कर देती है। इसे ऐसी सजा देना कि फिर कभी ये चोरी ना कर सके, कौवा कहीं का। और फिर पुलिस उसे जेल ले जाती है। कौवे और कौवी तक भी खबर पहुंच जाती है। गौरी बहन, सुना है जग्गू किसी बड़ी चोरी में पकड़ा गया है। मेरा छोटा सा बेटा कैसे जेल में रहेगा? मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना। ये सब तो हमें उस समय सोचना चाहिए था जब हम उसे चोरी करना सिखा रहे थे। जब चिड़िया का भोजन वो चुरा कर घर लाया था तभी हमें उसे समझाना चाहिए था। मुझे तो उसी समय पता चल गया था, परंतु मैं खामोश रही। और अब देखो गौरी और कालू, आपके कारण आपका बेटा जवानी जेल में ही काटेगा। और फिर जग्गू कौवे को 2 साल जेल की सजा हो जाती है।
अगर मेरे मम्मा पापा ने मुझे चोरियां ना सिखाई होती तो आज मैं भी आजाद पक्षी होता। और फिर कव्वे और कव्वे को समझ आती है कि मम्मा पापा की बुरी प्रशिक्षण की सजा उनकी संतान को भुगतना पड़ती है। अपनी संतान को ऐसी प्रशिक्षण दे जिससे वो अच्छी जिंदगी गुजार सके, ना कि ऐसी प्रशिक्षण जिससे उनकी जिंदगी कैद में गुजर